बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। भाई मैं कसम खाता हूँ कि अगर असगर की जगह कोई भी बोट पर होता तो हम अब तक खत्म हो चुके होते। लगता है मुझे तो कि खास अल्लाह की इनायत है उस लड़के के ऊपर, इसी वजह से वो भी बच गया और हम भी। बस उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो, बाकी खुद ही देख लूंगा। कर्ज में होते हुए नहीं जा सकता कहीं भी। ठीक है भाई। हाँ बस जो भी हमारा ताल्लुक उस लड़के से है, हमारा मीरो की रिपोर्ट तैयार हो गई? हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़का दरअसल पागल हो गया, हर एक के ऊपर बस चले तो अटैक कर दे, वो समझ से बाहर होता जा रहा है मेरी तो। और असगर से उससे कोई खास मसला भी है। बहुत ही बच्चों वाली हरकत है ये। मुझे तो अब कुछ और ही लग रहा है। ये बच्चे मिलकर हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। भाई क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से एलिया जो है वो असगर से दूर हो जाए और मीरो के साथ कहीं दूर चली जाए तो बेहतर है। लग रहा है अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है फिक्र। शुक्रिया भाई। जानते हैं मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर अपने आबाई शहर चली गई है और जब से वो गई है मेरा दिमाग लगता है काम करने लगा है। और लगता है मुझे कि वो वक्त आएगा कि जब वो मुझसे भीख मांगेगी कि फिक्रत तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो, और ऐसे ही होगा। इंसान की कामयाबी के पीछे ये भी राज होते हैं, या तो उसकी औरत की मोहब्बत या उसकी नफरत। जी भाई। खैर मीरो के बारे में मालूमात पता करवाओ, उसका बाप कौन है, क्या करता है। ठीक है भाई मैं देख लूंगा। हाँ। चलो फिक्रत चलो। जी बताइए। हेलो हारून भाई, मैं आपका पड़ोसी बात कर रहा हूँ जिम। अरे जिम साहब कैसे? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, सब खैर है? वो मुझे दरअसल आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बात करें ज़रूर, क्या है? बेहतर होगा कि अगर हम मिलकर बात कर सकें। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, अगर आप 1 घंटे में आ सकते हैं तो आ जाए। समझ गया जिम साहब, ठीक है पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वो आ रहा है। अब ये बताओ कि वो फाइल मिली तुम्हें? जी मिल गई। उस फाइल में वो सारी डिटेल्स हैं जो आपने मुझे बताई थी, है ना? तो ये एक अच्छी खासी रकम है, इससे हमारी अच्छी खासी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी बातें लिख दी हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये लीजिए। ये हो गई एलिया की कॉलेज की फीस और ये आयशा के स्पेशल एजुकेशन के पैसे। वर्दा का अकाउंट कहाँ है? उनका अकाउंट ये लास्ट में है, ये रहा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। तो क्या सारा कर्जा अदा हो चुका है मेरा? जी जी बिल्कुल, सब हो गया है। और 1-2 दिन में आपके अकाउंट पे मेल भी आ जाएगी, उसमें भी इस बारे में सारी डिटेल होगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इतनी हिम्मत है तो फिर पकड़ के दिखाओ मुझे। लानत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना है आमिर? सोचो सोचो सोचो।
इतना आसान नहीं है कप्तान, इतना आसान नहीं है। मेरे बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुम क्या चीज हो फिर? बेचारा बच्चा। Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Hayırdır gerildim vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. मैं इस्तांबुल वापस जा रहा हूँ। जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहता हूँ तुम्हें। इतनी अच्छी दोस्ती के बाद हमें अलविदा भी अच्छे अंदाज में करना चाहिए। मैं फातिमा आंटी के रेस्टोरेंट पे हूँ, चाहो तो वहाँ आ जाओ। आखिरी बार मिल रही हो वो भी दुश्मन की जगह पे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना। मीरो, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगा कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। असगर को तो मालूम भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका कर्जा अदा कर रहा हूँ। बस मेरे दिल में आया तो मैंने सोचा अदा कर दूँ। यानी इस कदर बड़ी रकम आपने असगर के लिए ऐसे ही अदा करने का फैसला कर लिया? हाँ, बात बहुत मुख्तलिफ है। उस लड़के ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके ये पैसे मैं अदा भी कर दूँ तो उसके एहसानों का ये बोझ मुझ पर से कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि खैरात के तौर पे आप ये काम करना चाह रहे हैं ना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। देखो इस तरह। क्या उसने वाकई ऐसा कहा कि हम उसके दुश्मन बन गए हैं? हाँ, और अगर इससे ज्यादा मैं उससे कहने लगती तो वो वहीं रो देता। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मैंने भी इसलिए अपने जज्बात पर काबू किया। जेरिन और आरिफ अंकल की मदद कर रहा है, ये कह रहा था वो। हाँ, वाकई वो इस वक्त बहुत अकेला है, लेकिन उसने भी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया है। क्या बताऊं? वो आज भी वैसा ही पुराना मीरो है। इस्तांबुल में उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने जेरिन और उसके बाबा की मदद करके मेरा दिल वाकई जीत लिया, जबकि तुम लोग उसे बेहिस और लापरवाह कहते हो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये अच्छी बात है तो फिर उसने हमें ये सब बताया क्यों नहीं? उसने बासित से कहा कि जेरिन की मंगनी हो गई, तो बताओ क्या सही किया उसने ही? अच्छा, तो मीरो और जेरिन के दरमियान कुछ चल रहा है? ओह, यानी मुझे लगता है वो जेरिन को पसंद करता है। क्या वाकई में? अरे यार, मजाक कर रही हूँ मैं। मुझे देख के लगता है मैं संजीदा हूँ कहीं से। देखो, ये मेरा ख्याल है। अब तुम उसी खूबसूरत समंदर में खुशी खुशी रहो। पुराने समंदर को भूल जाओ वरना डूब जाओगी। फजूल बातें मत करो, ये पुराने समंदर में लौटने जैसा नहीं है। जरूरी नहीं ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को भूल जाएं, दोस्त के तौर पे भी याद रखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता तुम और मीरू दोस्त बन सकते हो, क्योंकि मीरू तुम्हारे लिए एक बीमारी की तरह है। मीरो की बातें करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? कस्टमर्स आ गए हैं मेरे, जा रही हूँ। कैसे हैं आप? हेलो। वाह भाई, फोन उठा लिया तुमने मेरा। हमारा रिश्ता खत्म हुआ है, इंसानियत नहीं। सही कहा। एलिया, मैं इस्तांबुल वापस जा रहा हूँ। जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहता हूँ तुम्हें। इतनी अच्छी दोस्ती के बाद हमें अलविदा भी अच्छे अंदाज में करना चाहिए। मैं फातिमा आंटी के रेस्टोरेंट पे हूँ, चाहो तो वहाँ आ जाओ। आखिरी बार मिल रही हो वो भी दुश्मन की जगह पे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना। मीरो, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगा कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या मैंने देर कर दी? काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई। नहीं, उज़ैर तो पहले ही बहुत अच्छे मूड में है। वाह, क्या बात है उज़ैर। तो यहाँ स्केचिंग चल रही है? आयशा मेरी टीचर है, मुझे सिखा रही है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें घर चलना चाहिए। बाकी स्केचिंग तुम बाद में कर लेना। फ्रेंच फ्राइज बना दोगे मुझे? हाँ, बना दूंगा मैं। चलो अब चलते हैं। मैं कल सुबह 9:30 बजे तुम्हें फ़ोन करूँगा। क्यों? ये देखने के लिए कि नतीजा आने के बाद तुम कितना खुश हो। ठीक है, फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। खुदा हाफिज प्रिंसेस। खुदा आयशा, हाफिज फिर उज़ैर। मिलते हैं। ठीक है असगर भाई। खुदा हाफिज टीचर।